हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए, जो आपका पेपर भी यूपी बोर्ड का होने ही वाला है। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये टॉपिक जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा के जीवन के परिचय बारे में, और आपको बता दें कि इतनी सरल भाषा में मैं आपको ये जीवन परिचय लेकर आया हूँ कि आपको इतनी सरल भाषा में कहीं से भी मिलने वाला नहीं है। इसे आपको याद भी कम करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देंगे, पॉइंट चीज़ों को समझना है। आपको पहले बता दूं कि मेरे पूरे वीडियोस में मैं आपको हाईलाइटेड चीज़ों को याद करने के लिए बोलता हूं कि आप हाईलाइटेड चीज़ों को याद कर लीजिए। जो भी ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट करता हूं उन चीज़ों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ये जीवन परिचय अपने से भी बना कर लिख सकते हैं। आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय। उससे पहले आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि नए नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप भी हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि महादेवी वर्मा का जन्म। ठीक है, यहाँ से देखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी। देखिए मैंने पहले ही बता रखा है कि हाईलाइट चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी आपको रटना नहीं है। रटने से आप ज़्यादा से ज़्यादा भूल भी जाते हैं, इसलिए आपको कहते हैं रटना नहीं है। बस आप चीज़ों को जो हाईलाइट करी हुई चीज़ें हैं उनको आपको याद करना है। बाकी आप हिंदी आती रही है, आप बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन परिचय में इतना ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाईलाइट चीज़ों को याद कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी भाषा में बना के लिख देंगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि माता का नाम हेमरानी देवी था और पिता का नाम आपको पता होना चाहिए कि गोविंद प्रसाद। ठीक है, तो इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है कि इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है? इंदौर में। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कि इनकी स्टार्टिंग की, जैसे कि आप क्लास 1 से आप 6 तक, 7, 9, 8 ये आप यहाँ तक कर सकते हैं। बाकी आगे देखेंगे कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा इनकी प्रयाग में हुई। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा आपको ध्यान देना इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। इन्होंने संस्कृत भाषा में एमए उत्तीर्ण किया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन्होंने संस्कृत भाषा में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, इन्होंने संस्कृत भाषा में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किया और प्रयाग महिला, ठीक है, और प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। ओके, प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनका विवाह 11 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। ठीक है, आप यह कम उम्र में भी लिख सकते हैं। तो इनका विवाह छोटी आयु में हो गया था या इनका विवाह 11 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। इनके पति का नाम रूप नारायण वर्मा था। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इनके पति का क्या नाम था? इनके पति का नाम रूप नारायण वर्मा था। और आपको बता दें कि ये अपने पति से दूर ही रहती थी, क्योंकि इनके पति एक डॉक्टर थे और ये एक लेखक थी, इसलिए अपने पति से थोड़ा दूर ही रहती थी। ठीक है, तो इनके पति का नाम रूप नारायण वर्मा था। वो आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं डॉक्टर, इनके पति के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनके पति का नाम रूप नारायण वर्मा था। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये लाइन लिख सकते हैं। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि और उनके अधिकारों एवं रक्षा के
लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। ठीक है, तभी तो जब नारी शिक्षित रहेंगे तभी तो अपने अधिकारों के लिए मांग कर पाएंगे या कुछ भी अपनी जो भी समस्याएं हैं वो एक तरह एकजुट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहीं उन्होंने बताया कि नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। और सही बात है, शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। आज के डेट पे तो आप ध्यान ही दे रहे होंगे कि जो भी शिक्षित नहीं है उनका क्या हाल है। ठीक है, तो नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए, इनकी साहित्य सेवाओं के लिए यहाँ पे ध्यान देना, राष्ट्रपति ने, ठीक है, इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया है कि इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु, ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देंगे कि इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हुई है। आप ये किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, बस आपको सन याद होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हुई। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी रचनाएं हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पहले ही रचनाएं। ठीक है, अतीत के चलचित्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको ये हमेशा ही याद रखना है कि इनकी रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्य-गीत, दीप शिखा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक रचनाएं को याद रखना है। और इनके संस्मरण एवं रेखा चित्र को भी हम याद कर लेते हैं, जो हमारे एग्जाम में 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो इनके संस्मरण एवं रेखा चित्र हैं स्मृति की रेखाएं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।